स्टार्ट करते 5.3। तो फ्रेंड 5.3 में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी जैसे 9, 17, 25 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 36। तो हमें बोला गया है कि इस एपी का मैंने सम करा 636, 300 जुड़ने पर आया 300, सम करने पर 636 आया। ठीक है ना। तो आप बताइए मैं कितने टर्म को जोड़ा हूँगा, कितने टर्म को मैं जोड़ा हूँगा कि वो 636 आया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे n की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, निकाल तो लेंगे, बट हमें इसका ए पी दिया तो ए पी जो गिवन दिया है ना उसको लिख लेते हैं। हमें 9, 17 और 25 डॉट डॉट दिया है, और हमें देखिए इस एपी से मुझे ए का पता चल जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें 9 दिया गया है। एंड और बताइए डी की वैल्यू क्या दिया गया है, 17 माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से, 8 मिलेगा। तो हमें डी की वैल्यू पता चल गया। एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू क्या दे रखा है बताइए, 636 दिया है। तो डियर फ्रेंड जो दिया होता है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एन माइनस डी होता है। बस अब जो वैल्यू मालूम है ना आपको, बस वैल्यू आप डाल दीजिए। तो हम देखिए एस एन की जगह हम क्या डालेंगे, 636 डालेंगे। n की जगह नहीं पता, 2 का 2, a की जगह हम क्या डालेंगे, 9 डालेंगे, प्लस n की जगह नहीं मालूम, डी की जगह हम क्या डाल सकते हैं बताइए, 8 डाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे। अब ये इंटू हो रहा है तो दूसरे मतलब डिवाइड हो रहा है, दूसरे देश में जाते क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू n। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं इसको इससे इंटू करोगे तो 9 का टेबल 2 पढ़ो तो 18 आ जाएगा, प्लस 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 बताइए इससे इंटू करोगे तो 8n आ जाएगा, माइनस 8 आएगा। यस या नो, यस। डियर फ्रेंड इसको और सॉल्व करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे हम देख सकते हैं अभी कटने वाला है। आगे इंटू भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड 8 अब देख सकते हैं ये दोनों प्लस माइनस नंबर से प्लस माइनस हो सकता है, तो 18 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बताइए जल्दी से, 10 बचेगा। 10 प्लस 8n। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डियर फ्रेंड सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे 2, ये इससे इंटू होगा तो 10n आ जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं 636 इंटू लगाना भूल जा रहे हैं, इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू क्या 10n, फिर क्या है प्लस 8n स्क्वायर। डियर फ्रेंड मैं क्या कर सकता हूँ, 6 इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा भैया, यहाँ पर 5 बचेगा, एन प्लस यहाँ 4 बचेगा, एन स्क्वायर एज इट इज़। ये 2 के टेबल में ये इंटू हो रहा है, यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया 2, यहाँ आ गया इंटू 2 पहले से था, ये वाला 2 यही था। ओके, और यहाँ पर क्या बचा, 5n प्लस 4n स्क्वायर बचा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 6 3 क्या बचा, 6 5n, मतलब यहाँ n की वैल्यू निकालना है। और देखो क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए जल्दी से, 4n स्क्वायर प्लस 5n। बताइए इसको मैं ऐसे लिख दिया, इसको कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दिया, कैसा रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा देख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6। ये फिर देख सकते हैं मुझे ये बनाना, इंटू करने पर जो आएगा वो आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर मुझे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, 4 को इंटू 36 करिए। तो आपको पता ही था, इसको इससे इंटू करेंगे, इंटू करने पर जो वैल्यू आएगा उसको हम प्लस माइनस करने पर मुझे ये बनाना है। तो हमें पता है ना कि हम 4 मल्टीप्लाई 636 इंटू करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 254 मिलेगा। ठीक है ना। अब मैं इसी का यूज़ करते हुए इंटू करने पर मुझे ये मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर ये मिलना चाहिए। मैं इसको 53 इंटू 48 करूँ, इंटू करने पर मुझे यही मिल रहा है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको कैसे याद है, आप कहोगे ना भैया कैसे याद है। डियर फ्रेंड हम बच्चे से कर रहे हैं इसलिए याद है। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम करके आपको जोड़ी बनाना है। जोड़ी बनेगा इस टाइप का बनेगा, मतलब जोड़ी बनाकर इंटू करने पर ये मिल रहा, प्लस माइनस करने पर मैं 53 को माइनस 48 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा डियर फ्रेंड, 5 नहीं मिलेगा। तो बस 5 की जगह हम ये लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल, बस लिखते हैं
तो 4n² प्लस n क्या लिखेंगे 53 माइनस 48 n माइनस 60 ये लिख सकते हैं, यस या नो? यस। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, एंड यहाँ पर 53 n हो जाएगा माइनस 40 n माइनस 36 इक्वल टू, अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा भैया, सिर्फ n कॉमन आएगा, तो n हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक n बचेगा, क्योंकि 2n था तो एक n बाहर आ जाएगा, प्लस 53 एक n था इसके पास, एक n वो जो कि मैंने बाहर ले लिया। अब इस दोनों में क्या है, माइनस आएगा, माइनस कॉमन लेते ही हमें क्या लूँ बताइए, बताइए जल्दी से। 12 ले लूँ, 12 ले लूँ, यस। 12 के टेबल में 48, मतलब 12 के टेबल में, या मैं सीधा ले लूँ, 48 ही लेना पड़ेगा, 48 ले लेता हूँ। 48 ले लिया तो क्या बचेगा, n बचेगा, माइनस ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर वाला सारी वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो माइनस है तो आप प्लस का हो जाएगा। अब 48 के टेबल में ये कितने बार, 48 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 3 बार में, बस। तो बताइए इंटू करने पर समझ में आ रहा है ना, तो हमारे पास 53 आ गया। अब हमें क्या पता ही होगा कि आपका 2 ब्रैकेट सेम आता है, तो उस दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट आपको यहाँ लिख लेना है, और सेकेंड ब्रैकेट का क्या करना है, सेकेंड ब्रैकेट भी बनाना है, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, एंड ये वाला 48 इक्वल टू 0 करेंगे। तो डियर फ्रेंड ये वाला पोर्शन अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो जाएगा डियर फ्रेंड, और क्या हो जाएगा n माइनस 48 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ n की वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस 53, ओके, माइनस 53 मिला जा रहा है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिल रहा है 48 मिल रहा है। अब बताइए n की वैल्यू ये मानोगे कि ये मानोगे, डियर फ्रेंड हमेशा बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर तो है, नेगेटिव वाले को नहीं लेना, बस ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर यही है, तो n की वैल्यू हमारा क्या आएगा 48। जब हम इस क्वेश्चन को जो 636 को मैंने सम किया, तो हमारा कितने टर्म को ऐड किया, तो आया 48 टर्म को ऐड किया, तब वो कितना आया है 636 आया, ओके। ये चीज़ आपको अभी से समझ में आना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ द NAP, तो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP मतलब A की वैल्यू क्या दे रखा है 5 दिया गया है, ओके, और हमें क्या दिया गया है, बोल रखा है द लास्ट टर्म दे रखा है भैया, लास्ट टर्म मतलब AN की वैल्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास 45 दिया गया है, ठीक है। इसके साथ तो हम खेलेंगे, एंड हमें सम भी दे रखा है, मतलब सम की वैल्यू क्या दे रखा है, SN की वैल्यू हमें दे रखा है 400 दिया गया है। फाइंड द नंबर, हमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म का मतलब ये n की वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालना है, ओके। और क्या बोल रखा है द कॉमन डिफरेंट, मतलब हमें d भी निकालना है। तो बस हमें इतना से इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मुझे n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू निकालना है। तो बस कैसे निकालना है आपको पता ही होगा कि हमें जो वैल्यू दिया है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला याद है, a प्लस n माइनस d होता है, और इसकी जगह तो ये लिख दिया 48 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, a की जगह हम क्या डालेंगे भैया, a की जगह 5 डालेंगे, ओके, प्लस n माइनस d इक्वल टू क्या होगा 45 हो जाएगा। 5 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, उधर जाते ही क्या हो जाएगा n माइनस 1 d एज इट इज 45 माइनस 5 हो जाएगा। सॉल्व करने पर n माइनस d इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड, बताइए जल्दी से 40। तो हम इस इक्वेशन 1 मान लें, यस मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें SN दिया है, SN के साथ खेलेंगे। SN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बट हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2। इसके साथ खेलना देखिए कितना इजी है, n जो दिया उसी के साथ आप खेलना शुरू कर दीजिए। अब देखिए SN की जगह हम क्या डालेंगे 400 डालेंगे, ओके, n की जगह नहीं पता एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। n 2 a की जगह हम क्या डालेंगे भाई, a की जगह 5 डालने के लिए बोल रखा है तो हम 5 डाल देंगे, प्लस n माइनस d की जगह मतलब इतने वाला पोर्शन की जगह हम इस पोर्शन की जगह ये नहीं डाल सकते बिल्कुल, तो हम क्या है पोर्शन इसकी जगह हम 40 डालेंगे, डाल देते हैं। और हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं बता सकते हैं आप, फ्रॉम कहाँ से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से है,
ऐसे लिख देना आपको, ठीक है ना। लिखने से ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, ये इंटू डिवाइड हो रहा था दूसरे देश में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इंटू हो जाएगा, इक्वल टू एन। डियर फ्रेंड बताइए इसको इससे करोगे तो 10 आ जाएगा प्लस 40। डियर फ्रेंड इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इसको इससे करो सॉल्व, मतलब रहने दीजिए आप, इसको रहने दीजिए, इंटू 2n। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड, देख सकते हैं, एंड 4 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 50। चिपक रहा है मतलब इंटू, मतलब ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 50 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड 5 के टेबल में 1 एंड 8 बार में आता है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू n हो जाएगा। सॉल्व करने पर मीन्स 16, तो n की वैल्यू क्या मिल गया डियर फ्रेंड बताइए, क्या मिल गया हमारा 16। तो हम पुटिंग द वैल्यू कौन सा वैल्यू, n की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सा इक्वेशन लिख लीजिए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट यही है ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं n माइनस क्या है d इक्वल टू 40। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, n की जगह हमें जो वैल्यू मिला है वही डाल देंगे, n की जगह 16 माइनस क्या डाल देंगे d इक्वल टू हो जाएगा 40। सॉल्व करेंगे, ये 16 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 15 d इक्वल टू 40। ये इंटू हो रहा तो दूसरे देश में क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सॉल्व करेंगे, अब देखो 5 के टेबल में बताइए कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, 5 के टेबल में ये 3 बार में, मीन्स हमारा d की वैल्यू क्या मिला, d की वैल्यू आपको मिला है 8/3, यस या नो, यस। तो ये हमारा d की वैल्यू 8/3 आ गया, एंड n की वैल्यू हमें निकालना भी था, टर्म ऑफ मतलब टर्म्स ये हो गया है ना, एंड d कॉमन डिफरेंट ये हो गया, बस यही था हमारा। एंड हम चलिए फ्रेंड तो देख लेते हैं, अब हमारा 6 है, तो यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 70 एंड लास्ट टर्म हमें दे रखा है 350 रिस्पेक्टिवली। तो हमें जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं, हमें फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट का मतलब a की वैल्यू क्या दे रखा है डियर फ्रेंड 17, ओके 17 लिख लेना है, और क्या दे रखा है लास्ट टर्म मतलब an की वैल्यू हमें दे रखा है 350 दिया है, उसको भी लिख देते हैं। और बताइए, और आगे क्या रखा है, इफ़ द कॉमन डिफरेंट मतलब यदि कॉमन डिफरेंट हमें क्या दे रखा है d 7 दे रखा, 7 नहीं सॉरी 9 दे रखा है, तो क्या होगा मतलब 9 दे रखा, क्या दिया है d की वैल्यू 9 दिया है। तो क्या रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब कि जो ये सिचुएशन दिया है, कोई सा AP बन रहा होगा, AP का दिया है ना सिचुएशन, तो उस AP का कितना टर्म होगा, मतलब टर्म कितना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है फिर जो आपका n की वैल्यू निकलेगा ना उसी का क्या निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालना है पहले, फिर n की वैल्यू निकल गया तो आप SN भी निकाल लेना है। तो हमारे पास इतना सिचुएशन दिया है, n की वैल्यू निकालना है, फिर जो निकलेगा SN भी निकालना है, बस निकालते हैं, आराम से निकालते हैं, शोर नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा आपको करना भी नहीं है, बस जो बता रहा हूँ वही चीज़। तो an है ना, तो an का फॉर्मूला लगाइए, पहले an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस d। n की जगह क्या लगाओगे भैया 300, अरे हाँ 350, ओके। a की जगह क्या डालोगे 70 प्लस n की जगह भैया नहीं निकालना तो है, ओके d की जगह 9, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, 354 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस, यस या नो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 320 मतलब यहाँ पर आपको 33 आंसर आएगा, क्या आएगा, ये थोड़ा सा गलती, इसमें से सॉल्व करोगे 330 आएगा, एंड ओके सॉल्व करने पर n माइनस ये इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब 3 के टेबल में, ये 3 के टेबल में 3 बार आता है, ये 111 मीन्स सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, एंड यहाँ पर लिखते 111/3 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर 111/3 आ गया इक्वल टू n माइनस 1, ये इस साइड आएगा तो मीन्स 111 के साथ क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू कैसे निकलेगा एलसीएम लेकर, तो एलसीएम ले लेते हैं 111 प्लस 3 इक्वल टू n, तो
तो सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आपको 114 आ जाएगा अपॉन 3। तो n की वैल्यू क्या निकल गई? अरे n की वैल्यू ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत निकल रहा है? n की वैल्यू गलत निकला है। अच्छा, ये कट जाएगा ना? ठीक है, तो अब हम इसको काट लेते हैं, 3 के टेबल से काटते हैं। तो 3 के टेबल में 1 मारते हैं, इसको दे दीजिएगा 2, ये 9 हुआ, तो ये 3 बार में आता है। और 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है बताइए? 8 बार में आता है। तो आपके पास 38 अपॉन क्या बच्चा? n की वैल्यू, मतलब 38 आ गया। अब n की वैल्यू आ गया है और हमें क्या निकालना था भैया? n की वैल्यू निकालना, तो फिर Sn निकालना है। मतलब यहाँ पर देख लेते, Sn निकालना, मतलब 38 ही निकालना था। तो Sn का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए भैया, क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस d होता है। अब क्या करेंगे? s की जगह n की वैल्यू 38 है, इक्वल टू 38 अपॉन 2 a की जगह क्या डालोगे? a की जगह क्या डालोगे? 17, ओके, प्लस n की जगह 38 माइनस 1, d की जगह क्या डालोगे? 9 डालिएगा। सॉल्व करेंगे, S38 यहाँ लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 19 आ जाएगा, ओके, एंड इसको 34 आ जाएगा, प्लस 37 इंटू 9 हो जाएगा। डिफरेंट देख सकते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, सॉल्व करेंगे 9, इसको ऐसे रहने देंगे 34 एज इट इज़, एंड इसको आपस में इंटू कर लीजिए। 37 का पारा 9 पर पढ़ लीजिए, 9 का टेबल 7 पर लीजिएगा तो आपका आएगा ओके 63, एंड 9 का टेबल 27 में 6 कर लीजिए 33 आएगा। यस या नो? देखिए क्यों आएगा पता ही होगा, 33 आ जाएगा। ओके 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 ओके, आप सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। S38 19, इस दोनों को प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा? 34 एंड 3 सॉल्व करेंगे 7 6 3, सॉल्व करने पर मुझे मिला 36 7। डिफरेंट इसको आपस में इंटू कर लीजिए। S38 को इंटू करना मीन्स चिपक, ब्रैकेट से चिपक रहा है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 367। तो इसको 9 से इंटू कर लीजिए, ये रफली काम है डिफरेंट। 9 से इंटू करिएगा तो क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से? 9 का टेबल 7 पढ़िएगा तो आपका आंसर आएगा 63। तो 60 जगह 6 लिख दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। 9 का टेबल 54 में 6 जोड़ दोगे तो 60 का 0 6 इसको दे दीजिएगा, एंड 9 का टेबल 27 33 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? 1 का टेबल इससे पढ़ूंगा 7 आएगा, 1 का टेबल 6 पढ़ूंगा तो 6 आएगा, 1 का टेबल 3 पढ़ूंगा तो 3 आएगा। डियर फ्रेंड इसको प्लस करना है, 3 7 9 6, यस या नो? तो सॉल्व करने पर S38 को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 6973, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो बस सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स एंड AP इन द विच D इक्वल टू 7 एंड सेकंड टर्म इज द क्या दे रखा है? 149 दे रखा है। ठीक है, तो हमें कोई बात नहीं है, हमें निकालना क्या है देख लेते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ कौन सा कर रखा है? सम 22 निकालना है। ठीक है, ये निकालना है मुझे। AP का D दे रखा है, क्या दे रखा है? D का 7, D की वैल्यू 7 दे रखा है, और सेकेंड टर्म मतलब एंड हमें यहाँ पर दे रखा है, एंड का मतलब यहाँ पर 12 क्या दे रखा है? 149 टर्म दिया है। ठीक है ना, 22 का टर्म है, इसके इक्वल दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे भाई। इसको मैं क्या लिखता हूँ? A23, D नहीं लिख सकता, ओके 1 लिखेंगे। ओके चलिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A+21 D लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। एंड इसको एज इट इज लिखते रहते हैं, और A की जगह हम कुछ नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें A की वैल्यू नहीं पता। 1 D की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू? D की जगह हम 7 लिख सकते हैं। 149, इसको आपस में इंटू करिए, प्लस इसको इससे इंटू करिए 7 एंड
140 इक्वल टू 149 हो जाएगा। इसको उस साइड जाते ही ए की वैल्यू देखो हमें यहाँ से प्राप्त होगा -147। सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आपको मिलेगा 1, क्या मिलेगा भैया 2 मिलेगा ना, तो 2 लिख दीजिए, क्यों प्लस माइनस कर रहे हो आप। तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, बस मुझे ए की वैल्यू मिल गया एंड डी की वैल्यू मालूम है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आप देखते हैं एस एन का फॉर्मूला देख लीजिए, n अपॉन 2a प्लस n माइनस डी होता है। डेफिनेट क्या करेंगे, s की जगह s, n की जगह 22 इक्वल टू n की जगह क्या दे रखा भैया, n की जगह जो ये वाला n यहाँ यूज हो तो वही n यहाँ तो 22 दे रखा है तो वही 22 इसके पास आ जाएगा अपॉन 2। अब 2 a की जगह क्या मिला बाबू, हम a की जगह 2 प्लस n की जगह 22 माइनस 1, डी की जगह क्या डालोगे बताइए जल्दी से, 7 डालिएगा। सॉल्व करेंगे s22, इसको सॉल्व करेंगे 1 1 आएगा। ओके, इसको इस आपस में इंटू करोगे तो 4 आएगा एंड इसको माइनस करोगे तो 21 आएगा इंटू 7। डियर फ्रेंड सॉल्व करते चल रहे हैं हम इसको आगे। फॉर दैट 1 1 इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस इसको आपस में इंटू करोगे तो 47 हो जाएगा। डियर फ्रेंड देख सकते हैं S12 का वैल्यू 1 1 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड आपका आंसर आएगा 151 आएगा। अब हम क्या करेंगे, S22 एज इट इज़ 1 1 इंटू 151 करेंगे। इसको करने के लिए आपको बढ़ना होगा बच्चा, तो बढ़ लेते हैं बच्चा 151, 1 से 1 इंटू करना है, 1 का टेबल 1 ऊपर हो तो 1 आएगा, 5 आएगा एंड 1 आएगा। 10 सेकंड करने वाला तो क्रॉस लगाइए, 151 आएगा, 1661। सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू आया 1661। तो डियर फ्रेंड देख सकते हैं आपका वैल्यू ये आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें बोल रखा था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म, जो कि हमने निकाल दिया, मीन्स हमें इसकी वैल्यू निकालना था, उसके लिए हमें डी दे रखा था, 22 टर्म की वैल्यू ये दे रखा था, हम इस 22 को इस तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल, ए की वैल्यू निकालने पर हम डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन का फॉर्मूला लगाते ही हमें क्वेश्चन में लगाते ही हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब देख लेते हैं 8, तो 8 क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीड करते हैं जल्दी से। तो लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि भैया आपको सम निकालना, किसका निकालना, कह रहा है कि स्टार्टिंग से 51 का निकालना। ओके, मैंने बोला ठीक है भाई निकाल तो लेंगे, बट इसके लिए मुझे n की वैल्यू मालूम होनी, जो कि मालूम है, a की वैल्यू मालूम होना चाहिए, d की वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसको निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, a की वैल्यू मालूम होना चाहिए, डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बच्चे ने बोला भाईजान जो यहाँ पर भी जो वैल्यू होता है वही तो एन होता है। मैंने चलो भाई एन की वैल्यू मुझे मिल गया। अब ए डी कहाँ से निकालोगे, ए डी कहाँ से निकालोगे, डिफरेंट ए और डी कहाँ से निकलेगा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना वहाँ से निकलेगा। तो हमें कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या दे रखा है 14 एंड, तो ए पी का ए सेकेंड, भाई सेकेंड दे रखा है किसके इक्वल, 14 के इक्वल। ओके, और हमें क्या रखा है थर्ड किसके इक्वल दे रखा है, थर्ड टर्म किसके इक्वल दे रखा है भाई जल्दी बताइए, 18 के इक्वल। ठीक है, अब सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन मिला है ना डियर फ्रेंड, दो इक्वेशन मिला है, दो इक्वेशन से हम क्या निकलेगा, ए और डी की वैल्यू निकल जाएगा। देखते कैसे निकलेगा। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस ए डी नहीं लिख सकते, और 14 का 14, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं, बिल्कुल। डियर फ्रेंड इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2d, मतलब 8 3 है तो इसमें से एक कम कर दो, d से इंटू कर दो। यहाँ 3 था, एक कम कर दिया 2, और 2 से d से इंटू कर दिया 18। इसको क्या दे दूँ, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, नाम देखो, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकेंड, अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, देख लिए। अब हम करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो सेकेंड हमारा ये रहा, a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 80, एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट है a प्लस d, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। तो ठीक है, हमारे पास क्या है भाई 14 है ना, मैं 0 क्यों डाल लो, तो 14। या फिर यहाँ पर हम साइन
लगाएंगे, ये प्लस है तो माइनस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का, ये आपस में कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। 2D में से 1D गया तो कितना D बचेगा, 1D बचेगा। 18 में से 14 गया तो हमारे पास 4 मिलेगा। डियर फ्रेंड देख सकते हैं D की वैल्यू क्या मिला भैया, D की वैल्यू 4 मिला, मैंने डाल दिया। अब और क्या कह रहा है भैया, A की वैल्यू निकाल दो। मैंने बोला जो D की वैल्यू निकला है ना वो इक्वेशन 1 एंड सेकंड में किसी में डाल दो। तो मैं क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू कौन सा भैया, कौन किसकी, D की वैल्यू इन इक्वेशन किस में डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये रहा, A प्लस D इक्वल टू 14। A की जगह क्या डालोगे भैया, A की जगह नहीं मालूम, वही तो निकाल लें। D की जगह भाई, D की जगह 4, ओके 14 वो साइड जाएगा, 14 माइनस 4। डियर फ्रेंड क्या आएगा सॉल्व करने पर, A की वैल्यू हमें क्या मिल गया, A की वैल्यू 10। तो डियर फ्रेंड मुझे A की वैल्यू भी मिल गया 10। अब हमें A मतलब S51 निकालना है, तो S का मतलब SN का फॉर्मूला लगेगा। SN का फॉर्मूला हम जल्दी से यहाँ लगा लेते हैं। SN का फॉर्मूला देखिए, SN का होता है n/2, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 2A प्लस n माइनस D। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। S की जगह S डालिए, n की जगह 51 हमें मालूम है, 51/2, ओके। 2 A की जगह क्या डालोगे भाई, A की जगह भी नहीं निकला, 10 डालिए, प्लस n की जगह क्या डालोगे भैया 51 डालिए, माइनस 1, और D की जगह क्या डालोगे, D की जगह भी हमें निकाला है क्या भैया 4, तो 4 डाल देंगे। बस वैल्यू हम पुट कर दिए, सॉल्व करना है। अब सॉल्व तो आता ही है आपको, तो आप रोकिए और सॉल्व करिए। 51/2, इसको इससे इंटू करोगे तो आएगा 20, प्लस इसको इससे माइनस करोगे तो आएगा 50 × 4। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। S51 इक्वल टू 2, डेफिनेट देख सकते हैं 20 प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो देखियो 5 का टेबल 4 पढ़ोगे तो क्या आएगा 20 आएगा, एक जीरो पहले से एक जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे डेफिनेट F51 इक्वल टू 51/2, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, 220 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं S51 की वैल्यू 51 × 110। तो अब हम क्या करेंगे इसको इससे इंटू कर लेते हैं, मतलब 11 का पहाड़ा 51 पर पढ़ लेते हैं, या 51 का पहाड़ा 11 पर पढ़ लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, डिफरेंट सॉल्व करेंगे 165 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर हम इस दोनों को इंटू करने पर आया मुझे 561, 0 का 0, यस या नो, यस। तो यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन 8 का। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन, तो 9th में लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दे रखा है एंड डेट ऑफ द 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फाइंड एन टर्म्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जो दिया गया उससे हम खेलना स्टार्ट करेंगे। हमें कह रखा है इफ द सम, जब S की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, S7 के इक्वल क्या दे रखा होगा 49, तो क्या करोगे। ठीक है, उसके आगे बोल रखा है कि S की वैल्यू 17 दिया होगा तो आप मतलब 17 सम करोगे तो हमें क्या मिला है 289। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन दिया और हमें निकालने के लिए कह रहा है n की वैल्यू, मतलब SN निकालने के लिए कह रहा है, SN निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, मतलब वही SN निकालने के लिए बोल रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम खेलेंगे। इसको खेलने के लिए पहले SN का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए डियर फ्रेंड, n/2, फिर क्या आना चाहिए 2A प्लस n माइनस D। ठीक है, तो बस ये जो वैल्यू होगा वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, SN को मैं लिख सकता हूँ 7/2, फिर यहाँ पर क्या डालेंगे 2A के बाद प्लस, और प्लस के बाद हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से, प्लस के बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट, n की जगह हमें पता है ना जो ये वैल्यू होता है वही n की वैल्यू होता है, -1। D की जगह क्या डालिएगा डिफरेंट, D की जगह हमें कुछ नहीं डालने के लिए कह रहा है, हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यस या नो, यस। n इक्वल टू
भैया इसकी जगह हम ये लिखे इक्वल टू का इक्वल टू के साइड क्या है 49, तो 49 आप लिखिए। अब बताइए क्या करेंगे, ये इनटू हो रहा है तो कहाँ जाएगा दूसरे, ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर आगे हम सब सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो उस साइड जाएगा, ये इनटू हो रहा उस साइड जाएगा, तो क्या होगा बताइए 2a प्लस 6d। अब देखो ये वाला नीचे है तो ऊपर इंटू हो जाएगा 49/2 हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये कहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मतलब जो मल्टीप्लाई होगा इधर दूसरे देश में डिवाइड हो जाएगा, और दूसरे देश में डिवाइड हो रहा है तो उस देश में जाते ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, मैं इसको सॉल्व करना है, तो 7/1 ये कितने मन में आएगा जल्दी बताइए। अब क्या करेंगे 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या आएगा बताइए, सॉल्व करने पर मुझे 14 मिलेगा। अब इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a बचा प्लस 3d इक्वल टू 14, ये इंटू हो रहा डिवाइड में जाएगा तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/2। तो a सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर क्या आएगा बाबू बताइए जल्दी से बताइए, 7 आएगा। तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, तो मैं इस क्या दे दूँ इक्वेशन 1 दे दूँ। अब हम क्या करेंगे, ये तो प्रोसेस कर लिए, अब हम किसके साथ खेलने वाले हैं बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए फुर्ती में। अब हम इसके S17 के साथ, तो S17 को मैं लिख सकता हूँ 17/2, फिर ब्रैकेट 2a की जगह a रहने देंगे, प्लस n की जगह 17 - 1, d की जगह d रहने देंगे, इक्वल टू S17 की जगह हमें क्या दे रखा है 289 दे रखा है। ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे। देखिए 17 कुछ नहीं कर रहा, वैल्यू मैंने डाल दिया, जहाँ तक सॉल्व हो रहा हम करेंगे और बाकी छोड़ देंगे डी, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट ये इसको उधर ले जाएंगे, इसको डिवाइड में 289 अपॉन क्या आ जाएगा 17, और ये ऊपर वाला से इंटू हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d हो जाएगा। अब बताइए ये इस कट नहीं जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में आएगा, सॉरी 2 बार में नहीं 17 बार में आएगा, कितने बार में 17, क्योंकि 28 17 टू 17, तो एक से नीचे वाला 17 कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या बचा 17 ने बचा 17। अब 17 का टेबल 2 ऊपर हो तो 30 क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से 34 आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 16d हो जाएगा। अब इस दोनों में से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 16 नहीं बचेगा, 8d बचेगा, 8d बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इस साइड आएगा, आते मतलब ये कट जाएगा आपस में, तो ये 17 आ जाएगा, तो हमारे पास देखो 17 इक्वल टू a प्लस 8d आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस 8d यहाँ लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, कैसा रहेगा, इसको और क्वेश्चन सेकंड नाम दे देता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या करेंगे सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, हमारा यही है, तो लिख लेते a प्लस 8d इक्वल टू 17, और यहाँ पर देखिए a प्लस 3d इक्वल टू 7। डिफरेंस सॉल्व करेंगे, ये प्लस है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस माइनस, ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5d इक्वल टू 10। डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर आपका d की वैल्यू आएगा 5d इक्वल टू 10, तो ये इससे कट जाएगा 2, तो d की वैल्यू आपको सीधा सिंपल भाषा में क्या मिलेगा जल्दी बताइए 2 मिलेगा, तो d की वैल्यू आपको 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द इक्वेशन, यही हम क्या करेंगे पुटिंग द इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है देखिए a प्लस क्या है 3d इक्वल टू 7, डी फिर क्या करेंगे a का a लिखेंगे प्लस 3d की जगह क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 7, डी फिर a इसको इंटू करोगे 6 आएगा इक्वल टू 7, वो सेट जाएगा a 1 बचेगा, तो a की वैल्यू मिल गया, d की वैल्यू मिल गया। निकालना है क्या है हमें बताइए जल्दी से, निकालना क्या है, ऐसे निकालना है, बस जल्दी से हम निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर एस एन, तो थोड़ा सा क्रॉस हो जाऊँ इजी लगेगा आपको, तो हम एस एन का फॉर्मूला देखिए जल्दी से, n अपॉन 2a प्लस n माइनस डी। ठीक है, तो एस एन एज इट इज़, n की जगह भी कुछ नहीं डालेंगे
और 2 ए की जगह हमें पता है क्या डालने के लिए कह रहा है 1, ओके, प्लस एन की जगह कुछ डालने के लिए नहीं कह रखा है, डी की जगह हमें क्या बोल रखा है बाबू, डी की जगह 2 डालने के लिए कह रखा है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे एस एन एज इट इज़ एन अपॉन भी 2 एज इट इज़, डेफ एन देख सकते हैं 2 का टेबल 1 करोगे तो 2 आएगा, प्लस इसको इससे इंटू करोगे 2n माइनस 2, डेफ एन ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन इक्वल टू 2, अब हमारे पास 2n, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा एन, ठीक है ना। अब देखो एन एन आपस में इंटू होगा तो क्या होगा बताइए, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया डेफिनेट। तो बस यही था हमारा 8 क्वेश्चन, ठीक है ना, मीन्स 8 एंड मतलब जितने हम किए हैं 4th 5th 6th 7 8 एंड 9 ये हम सारे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लाने वाले हैं 10 11 12, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।